राजा नल अवतारी थे जो द्वापुर बीच पधारे थे। और राजा नल अवतारी थे जो द्वापुर बीच पधारे थे। उस वीर बहादुर के आगे देवता पलक तो हारे थे। दोस्तों, महाराज नल उनकी धर्म पत्नी दमयंती के बारे में जो महाभारत में प्रमाण हमें मिला है वो राजपूत कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन्होंने लाखों मुसीबतों का सामना करने के बाद कलयुग ने इन्हें कितना नीचा दिखाया, लेकिन धर्म इन्होंने नहीं छोड़ा। संक्षेप में ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और धर्म के पीछे कष्ट सहे नंगे जो घूमे वन वन में। घर घर भिक्षा नारी मांगी ना सुख पायो कहीं जीवन में। लेकिन ढोला गाने वालों ने नीचता इतनी कटाई है। और नल पुराण की पवित्र कथा गड्ढा के बीच गिराई है। देखते हैं नल के बारे में। वैसे तो लोग बताते हैं कि ये प्रथम के पुत्र थे, मगर महाभारत में ये प्रमाण मिला है कि ये वीरसेन के पुत्र थे। आरण्य सब देश में वीरसेन का घर में सुंदर लड़का था। ये राजकाज के काम सुघर जनता की सेवा करता था। दोस्तों, महाराज नल इधर जो निषद देश के रहने वाले थे, वीरसेन के पुत्र थे, और बताया कि प्रजा का पालन पोषण करते थे। आनंद के साथ इनकी प्रजा के लोग अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन उधर भीमक नाम के जो राजा थे, हम थोड़ी संक्षेप में इस कहानी को लेकर चल रहे हैं कि उनके घर में एक बहुत सुंदर लड़की थी। भीमक भूप सुजान सुनो दे ध्यान सभी नर नारी। और दमयंती नाम की कन्या रे जो चंद्र बदन उजियारी। ए भीमक भूप सुजान सुनो ध्यान सभी नर नारी, सभी नर नारी। दमयंती नाम की कन्या रे जो चंद्र बदन उजियारी। महाराज भीमक, महाभारत में यह प्रमाण मिला कि उनके घर में दमयंती नाम की एक बहुत सुंदर लड़की थी। एक प्रजा के नर नारी सभी परिवार के रहे सुखारी, रहे सुखारी। शादी के लायक भई थी महल सुकुमारी, शादी के लायक भई महल सुकुमारी। महाराज भीमक के घर में दमयंती नाम की जो लड़की थी, तो प्रमाण तो यहां तक मिला कि वो दमयंती जो थी, अरे ज्योति चंद्र बदन उजियारी, इसके साथ विवाह करने के लिए देवता भी तरसते थे दमयंती के साथ।
जो पहला विवाह इनका मोहिनी के साथ हुआ था, लेकिन महाभारत में ये प्रमाण नहीं मिला। दिखाया सिर्फ ये गया है कि दमयंती जो बहुत खूबसूरत थी, इधर रहती थी अपने पिताजी के घर में, और उधर महाराज नल जो निषद देश के रहने वाले थे, एक दिन अपने मकान के ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने क्या देखा? नल कुबर महल के ऊपर आया एक हंसा हंसनी नजर गए हैं पड़ के। महल के ऊपर जब महाराज नल पहुंचे हैं तो देखा है कि हंस हंसनी का जोड़ा। महाराज कुमार ने तन तन करी अब अल्लाह दोनों को पकड़ी, लाओ दोनों को पकड़ी, हंस तब बोला गिरायो चारी। जिस समय महाराज नल ने हंस को पकड़ लिया है तो हंस ये कहने लगा है कि देखो नल, तुम हमें छोड़ दो और हम तुम्हारी शादी दमयंती के साथ करवा देंगे, जो देखने में बहुत खूबसूरत है, जिसके लिए देवता भी लालायत हैं, देवता उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, और तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। इतने वचन जब सुने हैं तो महाराज नल ने हंस हंसनी को वहां से छोड़ दिया है, और वो दोनों वहां पहुंचे हैं जिस फूल बाग में दमयंती बैठी हुई थी, उसके पास पहुंच करके हंस ने नल की प्रशंसा करना शुरू कर दी और कहने लगे कि दमयंती को बात बताई है, तुम नल संग कर सगाई है। जब उन्होंने बात बताई है रे, तुम नल संग कर सगाई है, कोई सुंदर नाई है, सब भांति करत बड़ाई है। जब नल के भेजे हुए हंस ने महाराज भीमक की पुत्री दमयंती से सारी कथा कही है और जवाब दिया है कि जो निषद देश के बसने वाले हैं नल, तुम उनके साथ में विवाह कर लो, सारी जिंदगी आनंद के अलावा कष्ट का कभी मुख नहीं देखना पड़ेगा और तुम उनके साथ विवाह कर लो। तो इधर हंसों के मुंह से नल की बड़ाई सुनने के बाद में दमयंती नल के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है, और उधर नल दमयंती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जब दमयंती का स्वयंवर रचाया गया है तो महाराज नल जो थे हंसों के कहने से वो शादी करने के लिए स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा ही नहीं, उत चले भूप हरसाई, सुनो चितलाई सभा के भाई, जाने बदन कसे हथियार रे नए पलकी भेद लगा। स्वयंवर की जब खबर मिली है, महाराज नल जो थे वो तैयार हो गए। निषद देश के बसने वाले जिस समय विदर्भ देश के लिए महाराज भीमक के यहाँ चले हैं दमयंती के साथ विवाह करने के लिए, एक चलो भूप सुज्ञान प्रभु को ध्यान कर रहो भाई, कर रहो भाई, रास्ता में सब सुर मिल के आगामी जाए, रास्ता में सब सुर मिले हैं आगामी जाए। जिस समय महाराज वीरसेन के पुत्र नल शादी की इच्छा लेकर के दमयंती के पास जब चले हैं तब रास्ता में देवता मिल गए, और जब देवता मिल गए तो इंद्र ने रोक लिया और जवाब दिया है कि तुम कहां जा रहे हैं। कहने लगे हैं कि हम दमयंती के स्वयंवर को देखने जा रहे हैं। तो इंद्र ने एक काम किया और ये कहा कि तुम ऐसा करो, दमयंती के पास चले जाओ। क्यों?
जवाब दिया कि हम शादी करने के लिए आए हैं, और दमयंती को बता देना कि इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं, अग्निदेव आए हैं, यमराज आए हैं, सब देवता आए हैं, और देवताओं में से जिसे भी चाहे उसे वर्ण कर ले। तो नल कहने लगे, माफ करना देवराज इंद्र, शादी करने तुम जा रहे हो, शादी के उद्देश्य से हम जा रहे हैं, हम तुम्हारा संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जब इंद्र ने कहा कि अगर तुम्हें संदेश नहीं पहुंचाना है तो हमारे साथ युद्ध करना होगा, उसी समय नल जो थे वो चल पड़े हैं। लेकिन पहरेदारों ने भी नल को देख नहीं पाया, ये देवताओं की ऐसी देन थी वहां। तो करी देवन ने मेहरी, महाराज नल जब चले हैं पहरेदारों के बीच से होते हुए निकल गए, लेकिन देवता उनकी एक ऐसी कृपा हुई जो किसी ने उन्हें देख ही नहीं पाया। अरे करी देवतन मेहरी और किसी ने देख ही नहीं पाया। था विधि का विधान, निकलते हुए द्वार से अंदर महल में प्रवेश कर गए, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। देवताओं का संदेश लेकर के महाराज इंद्र दमयंती के करीब गए। करी देवतन मेहर किसी ने देख नहीं पाया। ए सजो धजो नल राज पास दमयंती के आया। देख के मोहित भई बेटी रे, देख के मोहित भई बेटी, और उठ के थारी भई हटी जो पलगा पे लेटी। नल को देखा है दमयंती ने तो हंसों की कही हुई बात याद आ गई। देख के मोहित भई बेटी, उठ के भारी भई हटी जो पलगा पर लेटी। और पूछने लगी, कहो तुम कहां से आए हो रे, कहो तुम कहां से आए हो, और भारत पहरेदार के कैसे अंदर आए हो। दमयंती ने पूछा कि जब पहरेदार द्वार पर खड़े थे तुम अंदर कैसे आ गए। महाराज नल कहने लगे, माफ करना, हम देवताओं का संदेश लेके आए हैं, हम निषद देश के बसने वाले नल हैं,